हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं NPTES 4। आइए देखते हैं पहला सवाल। आई होप सबका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। पहला सवाल, द प्रेशर पंप हैज हॉरिजॉन्टल ट्यूब, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना। हमें क्रॉस सेक्शन एरिया ए कितना दिया गया है? ए दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर द आउटफ्लो ऑफ वाटर एट द स्पीड इतना। वेलोसिटी हमें वाटर की दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वर्टिकल वॉल फ्रंट ऑफ द ट्यूब विच स्टॉप वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लो गोइंग आउट द ट्यूब इज। ठीक है, कर रहा है जैसे एक ये वॉल है, ये एक वॉल है, यहां से जेट से पानी क्या किया जा रहा है? वॉल पे मारा जा रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है? नीचे आ जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स हमारा होता है F इक्वल टू dP बाई dt या डेल्टा P बाई डेल्टा T के बराबर। ये मोमेंटम होता है। मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं? mv बाई टी के बराबर। हमें डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है। मास को हम अगर करें कन्वर्ट वॉल्यूम, मास को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। ये भी हमारा क्या है? मास है। इसकी जगह रिप्लेस करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? A रो L V बाई टी। और ये लेंथ अपॉन टाइम, ये क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रो A V स्क्वायर के बराबर। मतलब ये इतना फोर्स लगा रहा होगा बॉल पे। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो अब इसकी सारे की वैल्यू रख देते हैं। डेंसिटी कितनी दी गई है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर -4 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है? 20। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20। इस 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 400 न्यूटन के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। इसको इस फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद सारी चीज दी गई है, वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट, टू मास M1 इतना केजी, M2 इतना केजी, टाइड टू स्ट्रिंग आर हैंगिंग ओवर ए लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द मास लिफ्ट फ्री टू द मूव। अगर इनको फ्री छोड़ा जाएगा तो हमसे पूछ रहा है कि इन मासेस का एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने का तरीका या तो हम सीधे इक्वेशन बना ले, या सबको तो पता ही होगा, फॉर्मूले बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोग इक्वेशन से चलते हैं। अगर इसका मास M1 का कितना है? 5 kg, ये कितना है? 4.8। तो ये मास ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा। तो इस पे इसकी BD देखा जाए तो इसकी mg कहां लगेगा? 5g नीचे की तरफ माइनस टेंशन ऊपर T इक्वल टू 5a के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट। वैसे इसमें जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। ये a एक्सीलरेशन से जब नीचे जाएगा तो ये a एक्सीलरेशन से कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इस पे क्या हो जाएगा? T माइनस 4.8 g इक्वल टू 4.8 a के बराबर। इक्वेशन सेकंड। दोनों को क्या करते हैं? उठा के जोड़ दें। ये प्लस माइनस कैंसिल। इसको इससे माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.2 g इक्वल टू 9.8 a के बराबर। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 अपॉन 9.8। ये इससे कैंसिल,
तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास इतना, पार्टिकल का मास हमें दिया है 0.3 kg, सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F इक्वल टू इतना दिया गया है, K इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ इट रिलीज फ्रॉम द पॉइंट इतना सेंटीमीटर अवे, मतलब 20 सेंटीमीटर दूर से जब छोड़ा जाएगा तो इसकी ओरिजिन पे कितनी एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो फोर्स क्या दिया है, F इक्वल टू माइनस kx। ये माइनस हमें क्या बताता है, माइनस हमें बताता है रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब ये अपनी तरफ फिर से खींचेगा रीस्टोरिंग फोर्स को। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू kx के बराबर। और फोर्स क्या होता है, ma इक्वल टू kx। k की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 इंटू x कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन, अगर यहां से मास से डिवाइड कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। मास कितना दिया है 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कितना हो गया है 3 पचे 15, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो ओरिजिन पे इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, ए पर्सन स्टैंडिंग एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन एक्सपीरियंस वेट लॉस। वेट लॉस कब हमें एक्सपीरियंस होता है, जब हमारा जी इफेक्टिव क्या हो, कम हो। जी इफेक्टिव जितना ज्यादा कम होगा हमारा वेट लॉस उतना ही क्या होगा, वेट लॉस हमें उतना कम पता चलेगा, मतलब कि हमारा वेट लॉस पता चलेगा कि कम हो रहा है। तो अगर लिफ्ट एलिवेटर ऊपर से नीचे आ रहा हो तो इस पे अगर मान लो मैन खड़ा है, ये मैन, तो इस पे जी नीचे की तरफ, स्यूडो फोर्स अगर ए एक्सेलरेशन से आ रहा है तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ m है। तो जी इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव हमारा हो जाएगा g माइनस ए के बराबर। और g माइनस ए में मास से मल्टीप्लाई, मास तो हमारा चेंज होता नहीं है कहीं पे भी हो, वेट हमारा चेंज होगा। इसकी वैल्यू जितना कम होगी वेट हमारा उतना ही कम होगा, तो हम उतना ही वेट का लूज फील करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये जितना कम होगा वेट हम उतना ही क्या करेंगे, वेट लॉस फील करेंगे। तो ये कंडीशन कब होगी, अगर ये ऊपर जा रहा होगा, अगर मान लो कि ये एलिवेटर ऊपर जा रहा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, g प्लस ए के बराबर। तो हम हमारा वेट गेन पता चलेगा कि हमारा वेट बढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जी इफेक्टिव हमारा क्या होगा, जी माइनस ए के बराबर। तो इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हमारा वेट लूज पता चलेगा कि इसमें हमारा वेट कम लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, व्हेन एलिवेटर मूव डाउन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर ऊपर से नीचे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएगा तो हमें अपना वेट लॉस लगेगा। नेक्स्ट, a particle mass m originally at rest is subjected to a force whose direction is constant but magnitude varies time according to relation। ये हमें फोर्स का रिलेशन दिया है। F नॉट एंड T आर द कांस्टेंट, F नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल T भी क्या है, कांस्टेंट है। द फोर्स एक्टिंग ओनली फॉर टाइम इंटरवल 2t, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 2t, मतलब 2t टाइम के बाद हमारा वेलोसिटी क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये हमें फोर्स दिया है, तो फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को मास से डिवाइड कर दें, मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, F नॉट बाई m ब्रैकेट में 1 माइनस टी माइनस कैपिटल T बाई कैपिटल T का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं F नॉट बाई m, इसको क्या लिख दें 1 माइनस ऊपर
टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर अपॉन नीचे टी का स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आ जाए, इसको इस साइड लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में एफ नॉट बाई एम टी स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर बाई टी। अब ये दोनों का बाई टी है तो हम बाहर निकाल सकते हैं टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ये क्या है? एक्सेलरेशन। हमें क्या बताना है? वेलोसिटी। अब क्या करें? इसको उठा के इंटीग्रेट कर दें, इसको उठा के इंटीग्रेट करेंगे टी के फॉर्म में, तो वेलोसिटी हमारा क्या आ जाएगा? ये होता है dv बाई dt। t इधर लेके आ गए, dv इंटीग्रेट कर दें t के रिस्पेक्ट में, तो पहले इसको ब्रेक कर लें। इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस कैपिटल टी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी के बराबर। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? अगर इसको तोड़ रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसको पहले a को ही तोड़ के लिख लेते हैं। a इक्वल टू एफ नॉट टी स्क्वायर एम टी स्क्वायर, इसको लिखे हैं तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी, और ये हो जाएगा प्लस 2 स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर। ये इससे कैंसिल, तो ये बचा कितना ब्रैकेट में a एफ नॉट टी स्क्वायर एम, और ये हो जाएगा हमारा 2t कैपिटल टी माइनस टी स्क्वायर के बराबर। अब इसको क्या लिखते हैं? dv बाई dt। इसको इधर इंटीग्रेट कर दें, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा dv इक्वल टू कितना आ जाएगा? dv इक्वल टू हो जाएगा, t उधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ नॉट टी स्क्वायर एम ब्रैकेट में, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस टी क्यू बाई 3 के बराबर। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से 2t। अब स्मॉल टी की जगह पर क्या रखेंगे? 2t, तो हमारा आ जाएगा एफ नॉट बाई टी स्क्वायर एम ब्रैकेट में, ये 2 से 2 कैंसिल, इसको स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4t क्यूब, टी स्क्वायर और ये t माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 बाई 3 टी क्यू के बराबर। ठीक है, यहां से 3 एलसीएम ले लें, यहां से अगर 3 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4t क्यूब बाई 3 इंटू बाहर क्या है? एफ नॉट बाई टी स्क्वायर एम, ये टी स्क्वायर से इससे गया, एक बचा, तो इधर कितना हो जाएगा? 4 बाई 3 एफ नॉट एम टी के बराबर। कितना हो रहा है? 4 बाई 3 एफ नॉट बाई एम टी के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। आइए देखते हैं 6 नंबर। असर्शन द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज कंजर्व। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम पार्टिकल का हमारा मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। असर्शन तो ट्रू है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेटमेंट तो ये भी रीजन भी सही है, ठीक, लेकिन ये हमारा जो टोटल मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, ये क्या होता है? जब इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो 0 होता है तो हमारा मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो टोटल हमारा मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। तो ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है? मोमेंटम
कंजर्व होता है। तो एसर्शन रीजन तो ट्रू है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, टू मास m1 इक्वल टू 5 kg, m2 इक्वल टू 10 kg। m1 ये दिया है 5 kg और m2 दिया है ये 10 kg। Inextensible string over a frictionless pulley are moving shown in the figure. The coefficient of friction of a horizontal surface is इतना। यहाँ हमें coefficient of friction म्यू दिया है 0.15 के बराबर। The minimum weight m, ये minimum weight m that should be the put on the top of m2। m2 के ऊपर हम मिनिमम वेट m रखें जिससे हमारा सिस्टम क्या हो, सिस्टम का मोशन स्टॉप हो जाए। मतलब हमें कितना मास रखना है m कि ये सिस्टम का मोशन जो है वो स्टॉप हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा म्यू एन के बराबर, और ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन ग्रेटर होना चाहिए टेंशन से, ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए टेंशन के। तो ये हमारा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। तो अब रखते हैं, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो टी हमारा, इसमें देखा जाए इसकी ये बी डी, टी किसके बराबर हो जाएगा, टी इक्वल टू m1 g के बराबर। और यहां पे टी किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे टी हमारा हो जाएगा म्यू एन के बराबर। अब दोनों में टी क्या है, सेम, तो क्या हम इसके इक्वल कर सकते हैं? तो ये हम लिख सकते हैं m1 g इक्वल टू म्यू और n। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ क्या हो गया, इस ब्लॉक की वजह से भी और इसके वजह से भी, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू हो गया है m1 m2 प्लस m g के बराबर। ये इससे कैंसिल, g से g कैंसिल। m1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 इक्वल टू, ये दिया है म्यू 0.15, m2 की वैल्यू दी गई है 10, m, इसको डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 टाइम्स, ये पॉइंट ले जाए नीचे 100, तो इसको इस साइड लेके आ गए तो ये हमारा हो जाएगा 100/3 इक्वल टू 10 प्लस m के बराबर। ये 10 को उस साइड लेके जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इक्वल टू 100/3 माइनस 10, 100/3 माइनस 10। अब इससे यहां से कॉमन करें 3, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी 70/3। m कितना होना चाहिए, m हो जाएगा हमारा, डिवाइड करें 2 3.3, ठीक है, इतना kg। मतलब हमारा जो ये मास है जो m रखे हैं ये इतने 23 kg से ज्यादा होना चाहिए, या 23 kg हो या 23 kg से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं। अगर 23 से कम हो गया तो ये सिस्टम क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये 23 से कम है तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि 23 तो ऑप्शन में है नहीं। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। 27 पॉइंट, ये बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो पास का आंसर क्या हो जाएगा 23.3 के 27.3 kg के बराबर। मतलब इससे ज्यादा ही मास होना चाहिए, ये कंडीशन तभी तो फॉलो करेगी। ये अगर मास इससे कम हुआ तब तो ये मूव ही कर जाएगा सिस्टम। तो मास इतने से ज्यादा होना चाहिए ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। आंसर सेकंड। नेक्स्ट, inertia is the property of body by virtue which body is। इसमें हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप ना स्टेट को चेंज करती है ना यूनिफॉर्म मोशन को, तो ना अनेबल टू चेंज इटसेल्फ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, टू व्हीलर इक्वल मासेस इतना ग्राम्स स्ट्राइक टू रिजिड बॉल विथ सेम स्पीड इतना, बट एट डिफरेंट एंगल
दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, इसकी u है तो इसकी भी u है, दोनों बॉल से टकरा रहे हैं डिफरेंट एंगल पे, बॉल get reflected with the same speed, then the ratio of their magnitude of impulse imparted a ball A and B. impulse हमसे पूछा है, मतलब हम क्या करें, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल ले। इसके लिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा P1 ये हमारा हो जाएगा जाने की वेलोसिटी टकरा के आने की वेलोसिटी, दोनों का साइन क्या है, चेंज, u पहले तो एक मास m, u फाइनल माइनस ऑफ माइनस u, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2m u के बराबर, माइनस माइनस प्लस, मतलब पहले केस में हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2m u के बराबर, जितना वेलोसिटी से जा रहा है उतने ही वेलोसिटी से टकराने के बाद आ रहा है, तो अपोजिट है तो चेंज हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कितना है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ये 45, तो जितने से जा रहा है उतने से ही क्या कर रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, तो इसका चेंज कितना हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा P2 ये हो जाएगा 2m v, और ये cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 2mv cos थीटा, यानी थीटा यहाँ कितना है 45, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2mv cos 45 की वैल्यू 1/√2, यानी ये कैंसिल हो गया, तो √2mv के बराबर। अब दोनों का रेशियो ले लें, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2mv अपॉन √2mv, mv से mv ये इसको कैंसिल करेगा तो ये कितना आ जाएगा √2:1 के बराबर। देख लो कितना हो जाएगा √2:1 के बराबर। नेक्स्ट, व्हेन ए स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली, अगर कोई बस चल रही है तेजी से और अचानक से ब्रेक मार दें, ठीक है, द पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर स्टेट बिकॉज, तो जो पर्सन होता है वो आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ, क्यों, क्योंकि जो हमारा ये कमर के नीचे का जो पोर्शन होता है वो सीट पे रहता है, तो ये जो सीट पे रहता है ये, तो ये रेस्ट की कंडीशन में होता है, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट होता है वो हमारे मूविंग टेंडेंसी में होता है, तो जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो हमारी बॉडी इसीलिए आगे की तरफ जाती है। तो देखते हैं, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू विद द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, अपर पार्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है, मोशन में होता है, इसी की वजह से हम क्या जाते हैं आगे की तरफ। वेयर द लोअर पार्ट जो होता है वो कांटेक्ट में होता है और रिमेन रेस्ट पे होता है, स्टेशनरी होता है, रेस्ट पे होता है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास इतना केजी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ स्पीड इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम रिकॉर्डेड, मोमेंटम कितना हो जाएगा, P इक्वल टू होता है mv, मास कितना दिया है 3.513 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करा लें, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, 5 5 25, 2 5 15 2 17, इतना। सही है, 5 5 एकम 5 एक 6 25 ये 5 होगा, ठीक है, कितने तक 4, तो ये कितना हो जाएगा 17.56 के बराबर, ये 7 हो जाएगा, 5 से ज्यादा है तो ये 7 के बराबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, ए बलून हैज मास इतना ग्राम इन एयर, द एयर escaped फ्रॉम द बलून एट यूनिफॉर्म रेट विथ वेलोसिटी इतना, हमें वेलोसिटी दे दी गई है, कितना दी गई है 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर। इफ द बलून श्रिंक इन 5 सेकेंड, कंप्रेस,
द एवरेज फोर्स एक्टिंग बलून विल बी इन डाइन, हमसे एवरेज फोर्स पूछा है, तो फोर्स हमारा होता है F इक्वल टू वी dm बाई dt के बराबर। वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है 4.5 इंटू मास 10 ग्राम बाई टाइम कितना है 5, इसको डिवाइड करें 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 डाइन के बराबर। कितना हो जाएगा 9 डाइन के बराबर। नेक्स्ट, टू मासेस A एंड B ईच ऑफ मास M, दोनों का मास क्या है कैपिटल M, आर फिक्स टुगेदर बाई ए मासलेस स्प्रिंग, एक मासलेस स्प्रिंग से दोनों के दोनों क्या है फिक्स्ड है। ए फोर्स एक्ट ऑन मास B एज शोन इन फिगर, द मास A स्टार्ट मूविंग अवे मास B, A कहां जा रहा है B से दूर, विथ एक्सिलरेशन A देन एक्सिलरेशन ऑफ B, मतलब ये कहां जा रहा है A एक्सिलरेशन से इधर, कितना हो जाएगा m a, इस पे फोर्स कितना हो जाएगा ma के बराबर। तो इस पे हमारा फोर्स देखें, हमसे एक्सेलरेशन इसी का पूछा है, इस पे फोर्स F माइनस इसकी वजह से F माइनस ma अपॉन इंटू ma, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा F माइनस ma बाई m के बराबर। तो b वाले पे एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा F माइनस ma बाई m के बराबर। ये फोर्स इस पे कितना लगा ma, इस साइड जा रहा है ma, ये अपनी तरफ क्या करेगा ये इसको यहां पे हम टेंशन ही मान लेते हैं, दोनों तरफ स्प्रिंग कांस्टेंट ना मान कर टेंशन मान लो tt, तो भी हमारा कितना हो जाएगा F माइनस t इक्वल टू ma, और t की जगह पे कितना आया ma के बराबर, इसको यहां पे उठा के पुट किए हैं, तो F माइनस ma अपॉन m के बराबर। नेक्स्ट, रिलेशन F इक्वल टू ma कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, कौन न्यूटन सेकेंड लॉ को डिड्यूस नहीं करेगा। फोर्स डिपेंड अपॉन टाइम, ये करता है, मोमेंटम डिपेंड अपॉन टाइम, ये भी। F इक्वल टू क्या होता है dp बाई dt, क्रॉस कर ले, ठीक है। एक्सिलरेशन भी डिपेंड करता है टाइम पे, मास जो होता है वो टाइम पे डिपेंड ऑन टाइम, मास डिपेंड पे टाइम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इनिशियल वेलोसिटी ये हमें दी गई है, इफ कांस्टेंट फोर्स कितना एक्ट ऑन द बॉडी, द टाइम विच y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स जीरो, मतलब हमसे कह रहा है कि y कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो है, मतलब हमें vy को क्या करना है जीरो के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, हमें टाइम बताना है, तो ये क्या हो जाएगा vy इक्वल टू uy प्लस ayt के बराबर। यहां से निकालते हैं, ये हमें क्या दिया है फोर्स, अगर फोर्स को मास से डिवाइड कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बाई 5, ये भी बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है माइनस 5 बाई 5 कितना हो जाएगा 1, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे uy कितना हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू t, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 सेकेंड के बराबर। हमें क्या करना है y एक्सिस की वेलोसिटी रखनी है 40 और y एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना आया है 1 के माइनस 1 के बराबर, 5 बाई 5 क्या हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर थर्ड। नेक्स्ट, ए बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट, ठीक है, इट मीन्स दैट फोर्स आर एक्सेलरेशन आर नेसेसरली जीरो। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हमारा क्या होगा फोर्स और एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। असर्शन एकदम ट्रू है। द फोर्स ऑन द बॉडी एट गिवन टाइम डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
उस टाइम पे कह रहा है कि फोर्स जो है वो हमारा बॉडी के मोशन को डिटरमाइन, मतलब डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। तो जो बॉडी रेस्ट में है तो वहां पे हमारा क्या करेगा, फोर्स कोई भी डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। असर्शन क्या है, ट्रू, और रीजन क्या है, रॉन्ग। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन क्या है, फॉल्स। देख लो नेक्स्ट। ए बॉडी ऑफ मास इतना केजी स्टैंडिंग एट ओरिजिन एट t is equal to 0 with speed 10 मीटर पर सेकेंड, द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स इतना न्यूटन टुवर्ड्स निगेटिव एक्सिस। मतलब हमारा वेलोसिटी कहाँ है, प्लस एक्स एक्सिस में, और हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में। मतलब हमारा क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन, यानी हमारा एक्सेलरेशन भी कहाँ लग रहा होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में। ये हमारा एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कहाँ लग रही है, प्लस एक्स एक्सिस में, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि पोजीशन बॉडी का क्या होगा जब 25 सेकेंड के बाद देखा जाएगा। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देखते हैं पोजीशन। s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू टाइम 25 सेकेंड, माइनस क्यों, क्योंकि क्या कर रही है बॉडी, रिटार्ड कर रही है, रिटार्ड हो रही है। तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ फोर्स दिया है, फोर्स को मास से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा 8/0.4, ये 4 दूनी 8, 20। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 इंटू 25 इंटू 25, ये कितना हो गया, ये 10। तो ये हमारा कितना हो गया 250 माइनस 25 इंटू 25, 625, 625 इंटू 10। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 6000 मीटर के बराबर। इतने पे हमारी बॉडी होगी 25 सेकेंड के बाद, माइनस 6000 मीटर। यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है माइनस एक्स एक्सिस में। नेक्स्ट, ए फोर्स इतना एन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी को स्टार्ट किया जाए रेस्ट है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई 0। इफ द पोजीशन वेक्टर आर एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ पोजीशन वेक्टर 10 सेकेंड पे कितना होगा। यहां से हम क्या कर लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लें। पहले हमें फोर्स दिया है, तो फोर्स दिया है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा F/m। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40/5i प्लस 10/5 j के बराबर। ये हो जाएगा 8i प्लस 2j के बराबर। ये हमें एक्सेलरेशन आ गया। तो अब पोजीशन निकालते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो हाफ ए कितना दिया है 8i प्लस 2j इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड के बाद 10 का स्क्वायर 100। इसको डिवाइड करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 8×5 40, 400i प्लस 100j के बराबर। तो हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा 400i प्लस 100j के बराबर। 10 सेकेंड के बाद हमारी बॉडी की पोजीशन क्या होगी 400i प्लस 100j मीटर के बराबर। देख लो नेक्स्ट, ए मंकी ऑफ मास इतना kg climb on a rope which can withstand the tension T is equal to इतना न्यूटन। If monkey initially climb down with an acceleration इतने से नीचे उतर रहा है and climb up
इतने से ऊपर चढ़ रहा है, मतलब एक ये रोप है जिसपे एक मंकी है, ये नीचे उतर रहा है कितने से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और ऊपर कितने से चढ़ रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है हमारा, ऊपर चढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो देखते हैं सिचुएशन क्या होता है। अगर इसकी हमें बीडी देखें, जो अगर ऊपर मंकी रोप पे ऊपर चढ़ेगा तो टेंशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, इसका mg नीचे की तरफ इक्वल टू ma, तो टेंशन कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आ जाए तो ये हो जाएगा m कॉमन करें g प्लस a, और m कितना दिया है 50 इंटू 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, 15 बचे कितना होता है 75, 750 न्यूटन। तो जब मंकी इतने से ऊपर चढ़ेगा तो इसकी टेंशन कितना होनी चाहिए, इसको ब्रेक ना करने के लिए मिनिमम हमारे पास इतनी टेंशन होनी चाहिए, ठीक है। जब वो नीचे डाउन करेगा तो क्या हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू ma, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t mg माइनस a, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 50 और g 10 माइनस 4 6, 6 बचे 30, इतना न्यूटन, ठीक है। अगर डाउन नीचे की तरफ आ रहा है तो इतना न्यूटन कम से कम इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस होनी चाहिए, ये इतना न्यूटन की होनी चाहिए होल्ड करना रोप को टेंशन, और जब ऊपर चढ़ेगा तो इतना, अगर इससे कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा थ्रेड, और इससे भी कम हुआ तो ये ब्रेक कर जाएगा, इससे ज्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा रोप में टेंशन है तो ये सेफ रहेगा, ये रोप हमारी ब्रेक नहीं करेगी। अगर इससे कम हुआ, जब इतने से चढ़ रहा होगा इससे कम हुआ टेंशन इसमें, तो ये ब्रेक ये रोप क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। तो देखते हैं टेंशन कितना है 350, 350, तो ये नीचे से जब ऊपर जा रहा होगा तो क्या हो रही होगी, हमारी रोप ब्रेक कर रही होगी, रोप विल क्लाइम अप। जब ऊपर चढ़ रहा होगा तो हमारी रोप क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। मैक्सिमम टेंशन इतना होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट, figure shown x t y t diagram, a particle moving in 2 dimension if the particle has a mass of 500 ग्राम, the force acting on the particle, तो फोर्स इस पे कितना लगेगा। ये क्या है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन x किसके बराबर होगा t के, ये ग्राफ कैसा है पैराबोला, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा t स्क्वायर के, मतलब x के पावर क्या हो जाएगा 1, स्ट्रेट लाइन है तो, और ये पैराबोला है तो y इक्वल टू t के पावर 2। इसको डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिलेगी dx बाई dt, ये v, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 के बराबर। इसको फिर डिफरेंशिएट करें dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन ये कितना आ जाएगा 0, तो इस केस में हमारा फोर्स क्या है 0, ठीक है। इस केस में हमारा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसमें देखते हैं, चेक करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2t, फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। मतलब इसमें हमारा सेकंड वाले केस में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा हो जाएगा F इक्वल टू ma, मास कितना दिया है 500, यानी केजी में कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2, 1 न्यूटन के बराबर। फोर्स कितना लगेगा 1 न्यूटन, कहां लगेगा y एक्सिस में, 1 न्यूटन अलोंग y एक्सिस, देख लो। नेक्स्ट, a figure shown the position time graph xt, the graph 1 dimensional motion of body of mass इतना kg, इतना ग्राम। what is the time interval between 2 consecutive impulse received by the body, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितने टाइम में हमें मतलब 2 consecutive impulse रिसीव होगा।
तो अगर देखें पोजीशन टाइम का जो स्लोप हमें देता है वो क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो देखा जाए तो 0 से 2 सेकंड तक हमारा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, फिर 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, निगेटिव, फिर 2 सेकंड के बाद पॉजिटिव, फिर 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, निगेटिव। तो हर 2 सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो जब हमारी वेलोसिटी चेंज होगी तो ही हमें क्या मिलेगा, हमें तभी हमें इंपल्स मिलेगा, ठीक है। तो हमारा इंपल्स हर कितने सेकंड के बाद चेंज हो रहा है, 2 सेकंड के बाद, ठीक है। क्योंकि 2 सेकंड के बाद ये अपना डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। पहले स्लोप क्या था, पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो ये ऐसा कब कब रिपीट कर रही है, हर 2 सेकंड के बाद। तो हर 2 सेकंड के बाद ही हमारा क्या होगा, इंपल्स मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, डिफिनीशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डिफिनीशन कौन बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। मेजर ऑफ फोर्स, मेजर कैसे किया जाता है, किसी फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, सेकेंड लॉ से। और इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट एक्शन रिएक्शन कहां देखते हैं, थर्ड। और रिकॉइल गन क्या होती है, इंपल्स के बराबर। मिला लेते हैं, ए का क्या हो जाएगा, एस, और बी का आर किसमें है, थर्ड में, देख लो। नेक्स्ट, ए स्टीम वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड ऑफ इतना, आउट ऑफ द ट्यूब क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया है। हिट ए वर्टिकल वॉल नियर बाई, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इंपैक्ट ऑफ वाटर, इंपैक्ट ऑफ वाटर से कितना इस पे फोर्स लगेगा। ये हमारी वॉल हो गई, यहां से हमारा वाटर इस पे इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, ए है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 10⁻³ तो हमसे फोर्स पूछा है। फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारा होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यानी mv/t के बराबर। मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। इसको यहां रिप्लेस करें तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा हमारा रो ए वी L/t के बराबर। और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर के बराबर। इतना फोर्स पानी वॉल पे लगा रहा होगा। तो वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कितना फोर्स आ रहा है। F इक्वल टू वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 मीटर पर क्यूब, 1000 इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, 10⁻³ और वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625। ये इससे कैंसिल, 625 न्यूटन के बराबर। तो पानी वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, 625 न्यूटन का, देख लो। नेक्स्ट, two mass m1 and m2 are tied together at the two end of light inextensible string that passing over a frictionless pulley. When the mass m2 is twice, mass m2 twice है m1 के, मतलब अगर m2 का मास 2m है तो m1 का मास होगा m, मतलब पहले केस में m2 दुगना है m1 के। सेकंड केस क्या कह रहा है, उस टाइम एक्सेलरेशन क्या था बॉडी का, a1। सेकंड केस में कह रहा है m2 थ्राइस है m1 के, मतलब m2 सेकंड केस में 3m है तो m1 m। उस टाइम इसका एक्सेलरेशन क्या था, a2,
तो हमसे पूछ रहा है कि A1 अपॉन A2 का रेशियो क्या होगा, A1 अपॉन A2 का रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं, अगर हम इसको रखें M2 की जगह 2m, पहले केस से 2m रखें, इसको m रखें, तो हमारा एक्सेलरेशन A1 कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा 2m माइनस m, 2m माइनस m इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 होता है यानी 3m। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g/3 के बराबर। A1 आ गया। वैसे ही सेकेंड केस चेक कर रहे हैं, सेकेंड केस में M2 की जगह पे क्या रख दें, 3m, यहां पे m ही, तो यहां a कितना आ जाएगा, A2, ये आ जाएगा हमारा A2, 3m माइनस m, 3m माइनस m इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 होता है यानी 3m प्लस m। तो A2 इक्वल टू कितना आ गया, A2 आ गया हमारा 2m g अपॉन 4m, 2 से 2 कैंसिल, g/2 के बराबर ये आ गया। अब क्या करें, दोनों का हमसे रेशियो पूछा है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू लिखें, A1 कितना है g/3 अपॉन ये कितना है g/2, ये g से g ये ऊपर चला गया, 2/3 के बराबर। तो A1 अपॉन A2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/3 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है स्टेटमेंट। द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम काज द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडी। अगर मोमेंटम हमारा सेम है तो फोर्स भी क्या होगा, सेम, चाहे बॉडी अलग हो या सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, सेम है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी का मास कम होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसी का वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मास कम होगा। तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, जिसका मोमेंटम सेम होगा तो उनका फोर्स भी क्या होगा, सेम ही होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स टेक प्लेस इन डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही हमारा क्या होगा, मोमेंटम का। ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीड टू स्टॉप ए हैवी बॉडी देन लाइटर बॉडी इन द सेम टाइम इफ दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। मतलब ये कह रहा है कि ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीड टू स्टॉप ए हैवी बॉडी देन लाइटर बॉडी सेम टाइम। ये भी सही बोल रहा है, इफ दे आर मूविंग सेम स्पीड। अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, सेम। यहां mv/t ये कॉमन फैक्टर हो गया। अगर कोई बड़ी बॉडी है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करने के लिए उसको उतना ही ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ग्रेटर द चेंज इन द मोमेंटम इन गिवन टाइम लेसर इज द फोर्स नीड टू बी अप्लाइड। मतलब ये कह रहा है कि ये मोमेंटम का चेंज जितना ज्यादा होगा वो उस समय फोर्स उतना कम लगेगा। ये हमारा क्या है, गलत है। क्या है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, तो यही हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। इस यहां पे होना चाहिए कि अगर ग्रेटर द चेंज इन द मोमेंटम तो ग्रेटर इज द फोर्स, जबकि यहां क्या लिखा है, लेसर इज द फोर्स। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg slide down with an acceleration इतना on a rough inclined plane having slope इतना in external force required to the same body of the plane with the same acceleration will be। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, सेम कह रहा है। जब पहले फोर्स नहीं अप्लाई किया गया होगा, ये बॉडी m मास का, ये एंगल कितना दिया है 30,
तो यहाँ पे इसके वर्टिकली जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, म्यू एन के बराबर। उस टाइम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा m कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, g साइन थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा म्यू कॉस थीटा के बराबर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड केस में कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेम बॉडी, मतलब कितना हम एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड करें कि एक्सेलरेशन सेम रहे इस बॉडी पे। तो हमने इस पे माना F एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं। ठीक है, तो इस पे mg कहां होगा, mg साइन थीटा, नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स भी कहां होगा, नीचे की तरफ, ये 30 है नीचे की तरफ। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा F माइनस, बनाते हैं इसका, F माइनस mg साइन 30 प्लस म्यू mg cos 30, ये हो गया इक्वल टू एम ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, g साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से f निकाल के सॉल्व करते हैं, f निकालते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। f इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, जब ये प्लस हो जाएगा तो mg इसको कॉमन कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा f इक्वल टू mg साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30 प्लस ये कितना हो जाएगा, mg दोनों से ही हम क्या कर लिए हैं कॉमन, प्लस ये हो जाएगा साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30, ये म्यू कॉस 30 से म्यू कॉस 30 कैंसिल, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 mg साइन 30 के बराबर। देख लो 2 mg साइन 30 के बराबर, वैल्यू रख देते हैं, f इक्वल टू 2, f की वैल्यू कितनी है 2 इंटू g की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, अ 3 कंक्रीट कोप्लेनर फोर्स, इतना इतना और इतना, एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑन ए बॉडी। ये तीनों के तीनों फोर्स कैसे लग रहे हैं बॉडी पे, डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में। तो हमसे कह रहा है कि पहला सवाल, कैन कीप द बॉडी इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो फोर्स हमारा नेट क्या होना चाहिए 0। इफ 2 and 3 एक्ट राइट एंगल, मतलब 2 और 3 का रिजल्टेंट किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका निकाले तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका 9, 9 4 13, क्या इसके बराबर आ रहा है, तो ये हमारे इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं होगा। कैन कीप द बॉडी इक्विलिब्रियम इफ 1 and 2 न्यूटन एट राइट एंगल, इसको भी राइट एंगल पे करेंगे तो इसका स्क्वायर 3 के बराबर आएगा, नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √5, ये भी नहीं होगा। कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। यही हमारा क्या है, तीनों का, अगर तीनों का पेयर बना के भी देखें तो इनका नेट रिजल्टेंट हमारा फोर्स क्या होगा 0 नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट,
देयर आर 4 फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P प्रोड्यूस बाई स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर विच इज एट रेस्ट द फोर्स F1 एंड F2। तो हमसे पूछ रहा है फोर्स F1 एंड F2 क्या होगा जब ये रेस्ट में होंगे। इसका कंपोनेंट करें तो इधर कितना जाएगा, इधर इसके कंपोनेंट हो जाएंगे 2 cos 45, इधर 2 sin 45। तो F1 इसको बैलेंस करेगा, F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारा, ये कितना हो रहा है, अगर इसको देखें, इसका पहले कंपोनेंट ही कर लेते हैं सारे का। ये हो जाएगा 2, इधर आएगा इसका 1 cos 45, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा, इसको इधर माइनस करें तो ये हमारा हो जाएगा 2/√2 माइनस इधर जाके 1 cos 45 की वैल्यू √2, तो यहां से हो जाएगा 1/√2 के बराबर। F1 कितना आ गया 1/√2, इसमें है इसमें है, ये दोनों कैंसिल। इसको देखते हैं, इन दोनों का कंपोनेंट कहां जाएगा, इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2/cos 45 √2 प्लस इसका 1/√2, तो ये कितना हो गया 3/√2 के बराबर। F2 कितना हो जाएगा 3/√2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, a block of mass m rest on a rough inclined plane. The coefficient of friction between the surface and block is mu. What angle inclination of theta? Plane the horizontal will the block just start moving. ये हमारा है एंगल ऑफ रिपोज। ये केस कौन सा है, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब हमसे कह रहा है कि जैसे मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे जैसे ब्लॉक है, इसके बीच कोई फ्रिक्शन म्यू है, तो हम इसको कितने एंगल तक उठाए, कितना एंगल तक उठाए कि जस्ट टेंडेंसी ऑफ मूविंग की कंडीशन में आ जाए। तो उस केस में क्या होता है, हमारा होता है tan थीटा इक्वल टू म्यू के बराबर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू के बराबर। थीटा इनवर्स कितना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू के बराबर। इस कंडीशन में हमारा जो ब्लॉक होता है जस्ट टेंडेंसी ऑफ मूविंग, मतलब जस्ट मूविंग की कंडीशन में आ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, assertion, a static friction is self adjusting force, ठीक है, is its limit mu s n where s is the coefficient of static friction। assertion एकदम ट्रू है। रीजन, one can use the equation fs equal to mu1 only, fs equal to mu1 only when the maximum value of static friction comes into the play, ठीक है। assertion भी क्या है, रीजन भी, assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये कह रहा है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब ये बेचारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो साधु संत आदमी होता है, वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है अप्लाइड फोर्स के हिसाब से, ठीक है। अगर लिमिटिंग से ज्यादा हो गया फोर्स, लिमिटिंग से, तब तो ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, अगर नहीं है तो ये अपने आप को एडजस्ट करता है। तो है तो ये दोनों, लेकिन ये कह रहे हैं म्यूएस ओनली मैक्सिमम को ही बस वो करता है, मैक्सिमम ही, जबकि ये क्या करता है, सेल्फ एडजस्ट करता है अपने आप को सेल्फ अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। तो असर्शन रीजन क्या है, दोनों ट्रू, लेकिन ये कह रहे हैं केवल स्टैटिक ओनली व्हेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स टू प्ले। केवल ये मैक्सिमम फ्रिक्शन को ही ये करता है, ये सेल्फ एडजस्ट नहीं कराता है। तो है तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन ये इसको सेल्फ एडजस्टिंग वाले स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन तो ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है इस सेल्फ एडजस्टिंग को। नेक्स्ट, ए गन अप्लाइड फोर्स F ऑन इतना बुलेट विच गिव फोर्स इतना, द बुलेट इमर्ज आउट विथ स्पीड इतना, देन फाइंड आउट द इम्पल्स एक्सर्टेड टिल फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो। पहले तो हमें ये देखना है जब फोर्स जीरो हो रहा होगा उस समय टाइम क्या हो रहा होगा। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, जब फोर्स जीरो करें तो इसको जीरो करें तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इतना
100 माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर 5 t, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर लेके आए 1000 यानी 2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड के बराबर। उस टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स हमारा क्या होता है, इम्पल्स I इक्वल टू इंटीग्रल f dt के बराबर। उठा के उसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100t माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर 5 t स्क्वायर बाई 2 के बराबर। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू कहां से, 0 से t तक, ये t हम निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, तो माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0.5 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू इसका 10 की पावर -6, ये 4 से 4 गया, ये 5 से 1 बचा, तो इधर कितना हो गया, इसको डिवाइड करें तो ये हो गया हमारा 0.2 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.1 के बराबर। कितना आ जाएगा, 0.1 न्यूटन सेकेंड के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए ट्रॉली ऑफ मास इतना केजी इज अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg by a massless string passing over a frictionless pulley as shown in figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is इतना, then the acceleration of trolley and the block system is, हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा ट्रॉली और ब्लॉक सिस्टम का। ठीक है, देखते हैं। नॉर्मल जैसे हम इक्वेशन करते आए हैं वैसे लगाते हैं। मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, तो इसकी एफबीडी, इसमें टेंशन टी, तो इस पे इसकी इक्वेशन बनाए तो ये कितना हो जाएगा, 4g माइनस टी इक्वल टू 4a, इक्वेशन फर्स्ट। मतलब ये 4g से नीचे जा रहा होगा, 4g माइनस टी इक्वल टू 4a के बराबर। इसका हो गया। इधर देखें, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा होगा, पीछे की तरफ, म्यू एन के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा T माइनस म्यू एन इक्वल टू 20a के बराबर, इक्वेशन सेकंड। दोनों को उठा के क्या कर दें, जोड़ दें, ये इससे कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 4g माइनस ये है 0.02 इंटू एन, कितना हो जाएगा 200, ये गया नीचे, ये कैंसिल, ये हो गया 4 इक्वल टू 24a, तो ये 40 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 24a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/24, 12 से डिवाइड करें 2 और ये 3, ये हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको कैंसिल करने, कटाने के बाद कितना आ गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर होगा, थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, ए 2-wheeled ball A and B each of mass इतना ग्राम and moving in opposite direction with speed इतना। ठीक है, the collide rebound with same speed से रिबाउंड हो रहा है। देन इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, P इक्वल टू m v फाइनल माइनस v इनिशियल। टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस m v फाइनल माइनस ऑफ माइनस v, ये हो जाएगा हमारा 2m v के बराबर। रखते हैं वैल्यू। वेलोसिटी कितनी दी गई है 5, 2 इंटू 5 इंटू मास कितना दिया है 50 ग्राम, केजी में करेंगे तो केजी में हमारा कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दें, 50/1000, एक जीरो से एक जीरो, और ये हो गया 5 दूनी 10, एक जीरो यानी 0.5 के बराबर। कितना आ जाएगा
0.5 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, one end of the string length L is connected to a particle of mass M and the other small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circular with speed v, net force on the particle directed toward center is कितना होगा? तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वही क्या, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वही हमें टेंशन प्रोवाइड करेगा। तो हमारा जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा वो क्या देगा? टेंशन। क्या देगा? टेंशन। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ए ऑफ वेट इतना न्यूटन, इसका वेट दिया है हमें ए का 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, स्लोप एंगल इतना, स्लोप एंगल इतना shown in the figure. A flexible cord attached to a pass over a frictionless pulley and connected to a block B, weight W. Find the weight W for which the system is in equilibrium. ठीक है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी ये दोनों के दोनों ब्लॉक क्या हो? रेस्ट की कंडीशन में। हमें पहले का वेट दिया है इतना, तो इसका मास कितना हो जाएगा? मास, वेट होता है हमारा mg के बराबर, तो मास हमारा कितना हो जाएगा? मास हमारा हो जाएगा 10 kg के बराबर। ठीक है, तो A का मास कितना हो गया? 10 kg। तो इसका वेट हमें निकालना है W, इसका वेट W निकालना है। तो यहां क्या हो जाएगा? T इक्वल टू W के बराबर, इस एक ही थ्रेड है तो टेंशन हर जगह क्या हो जाएगा? सेम, T। इस पे फोर्स कहां लग रहा होगा? इस साइड कितना? mg sin 30। ये अगर वर्टिकली g है तो ये 30 है, तो ये 30 होगा, तो ये mg cos 30, तो ये mg sin 30। और t किसको बैलेंस कर रहा होगा? t mg sin 30 को, ये दोनों को बराबर कर दें तो W इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? इसका मास कितना दिया है? 10 इंटू जी की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन के बराबर। वेट कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन के बराबर सेकेंड। देख लो, नेक्स्ट, an object flying air with velocity इतना suddenly break into two pieces when the masses are ratio इतना, the smaller mass flying off with velocity इतना, the velocity of the larger piece will be। हमसे पूछ रहा है कि बड़े वाले पीस का वेलोसिटी क्या होगा। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं। पहले का mv इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर। पहले मास ये किस में टूट रहा है? 1:5। तो अगर हम पहले मास 6m ले रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा? m, इसका 5m। इसको रखते हैं 6m, वेलोसिटी कितनी है? 20i प्लस 25j माइनस 12k के बराबर इक्वल टू m1 कितना है? m, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी स्मॉलर की हमें दी गई है 100i प्लस 35j प्लस 8k के बराबर इस प्लस m2 v, m2 कितना दिया है? ये हमें 5m
एम वी डैश, यही हमें निकालना है। हर एम कॉमन करके एम कैंसिल कर देते हैं। फिर इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 120 आई प्लस 25 छके कितना होता है 150, 150 जे प्लस और 6 दूनी 12 के 2 और 6 एकम 6 1 7, इतना माइनस का 72 माइनस का 72 के इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 आई प्लस 35 जे प्लस 8 के प्लस 5 बी के बराबर। इसको इस साइड ले आकर माइनस करते हैं, 120 में से 100 गया 20 आई प्लस ये कितना हो जाएगा, इसमें से 35 गया तो ये हो जाएगा 115 जे माइनस 8 गया तो ये हो जाएगा 66। कितना हो रहा है ये 8 जाएगा तो 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 64 के इक्वल टू 5v। 5 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, सब में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4i प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, इतना 23j माइनस 5 एकम 5 और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा यहां पे देखते हैं ध्यान से, ये 8 है, इधर आगे कितना हो गया होगा 72, ये 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 80, ठीक है। ये इधर जाके माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा हमारा 16 5 80, 16 के बराबर, b इक्वल टू ये आ जाएगा। यहां हल्का सा मिस्टेक था, ठीक है, ये 80 हो जाएगा। आंसर कौन सा बन जाएगा फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a force on a body A by a body B is equal and opposite to the force on the body B by A, ठीक है। ये कह रहा है कि A ने B पे फोर्स लगाया और उतना ही B ने A पे, स्टेटमेंट सही है। फोर्स इन द नेचर ऑलवेज आकर बिटवीन पेयर, फोर्स क्या होते हैं पेयर में पाए जाते हैं, लेकिन इसको ये जो है ये क्या कह रहा है, ये थर्ड लॉ को एक्शन और रिएक्शन, मतलब जितना एक दूसरे पे एक्शन लगाएंगे उतना ही वो हम पे रिएक्शन देगा, ठीक है। तो फोर्स तो पेयर में होते हैं, ये भी रीजन भी सही है, लेकिन ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये जो है ये थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जितना एक्शन लगाएगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो असर्शन रीजन तो ट्रू है, बट ये क्या है एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, a block A take 2 seconds to slide down a frictionless incline 30 and length इतना kept inside lift is uniform v। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन 0। इट्स इफ द इंक्लाइन इज चेंज टू 45 टाइम टेक बाय द ब्लॉक, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर इंक्लाइनेशन चेंज कर देंगे तो हमारा मतलब टाइम कितना लगेगा। तो पहले केस से देखें, L इक्वल टू L लेंथ था, लेंथ तो दोनों में सेम है, तो L इक्वल टू 0 प्लस हाफ और इंक्लाइन पे एक्सेलरेशन कितना होता है G साइन थीटा के बराबर। G साइन कितना है 30 पहले केस से, इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी हो गई 2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट। L सेकेंड वाले केस से 0 प्लस हाफ G साइन, सेकेंड केस में एंगल कितना कर रहा है 45, यही हमें पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। दोनों की वैल्यू क्या है सेम, तो बराबर कर दें, तो जब बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
हाफ जी साइन 30 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू ये 4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/√2 टी स्क्वायर, ये 2, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2√2। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो टी स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1.4, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 2.8, इसका रूट ले तो टी इक्वल टू √2.8, इसकी वैल्यू होती है 1.68 के बराबर। कितनी आ जाएगी 1.68 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, 2 blocks of mass 40 kg and इतना kg are connected a weightless string passing over a frictionless pulley shown in figure. The acceleration of the system would be, हमसे पूछ रहा है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, सिंपली इसका कंपोनेंट करते हैं। ये g वर्टिकली डाउनवर्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30, तो ये क्या हो जाएगा mg cos 30, इधर mg sin 30। सिंगल रूप में टेंशन क्या होता है, सेम, तो इस यहां से कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा mg sin 30, दोनों तरफ एंगल कितना है 30। यहां मास ज्यादा है तो हम मानते हैं ये इसको नीचे ले जा रहा होगा, कितने से, ए एक्सेलरेशन से। इक्वेशन बनाते हैं, मास कितना दिया है 40g साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस टी इक्वल टू एम ए, मास कितना है 40 इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। इसकी एफबीडी देखें तो ये हमारा आ गया, मोशन किसके अलोंग हो रहा है, इसके अलोंग। ठीक है, वैसे इसके लिए अब देखें तो ये ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ, तो इस फोर्स ज्यादा टी अगर ग्रेटर होगा इससे तभी तो ये जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे टी माइनस एम, इसका कितना दिया है 30g इंटू 30 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 30a, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को उठा के जोड़ दो, t से t कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 200 माइनस ये 2 होगा, √2 नहीं, 200 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, तो ये हमारा हो जाएगा 50 इक्वल टू 70a, तो a इक्वल टू कितना हो गया 5/7, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 0.7 के बराबर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास इतना ग्राम हैज इनिशियली वेलोसिटी इतना, फाइनल वेलोसिटी इतना, आफ्टर हिट द चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। हमसे कह रहा है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हमारा होता है डेल्टा पी इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर। ठीक है, मास हमें दिया है इतना, ग्राम में दिया है, इसको केजी में कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 वी फाइनल, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा -3i माइनस 4j माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा 3 माइनस 4j 0.15, ये हो जाएगा 3 और 3 6 माइनस 6i माइनस 8j, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दे तो 15 छक्के 90, 0.9i माइनस बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा
120 यानी 1.2 जे के बराबर। तो हमारा कितना हो जाएगा -0.9i प्लस 1.2 जे के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास इतना एंड इतना आर प्लेस्ड कंटेक्ट विद द ईच अदर रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस shown in the figure. The coefficient of friction between the block is इतना। हमें coefficient of friction इतना दिया गया है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना न्यूटन अप्लाइड, इस पे इतना न्यूटन अप्लाइड किया गया है ऑन ए ब्लॉक ए। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, हमसे पूछ रहा है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। दोनों क्या है कांटेक्ट में, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। एफ आर कितना होगा? म्यू एन के बराबर। तो देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, कितना हो रहा है? 200 माइनस म्यू एन। म्यू हमारा है कितना? 0.2 इंटू एन। एन कितना होगा? दोनों का मास इंटू जी। 10 और 15 कितना है? 25 इंटू 10 इक्वल टू एम ए। एम ए मास कितना हो जाएगा दोनों का? 25 ए के बराबर। ये हटाएं तो ये हो जाएगा कैंसिल। 150 अपॉन 25 ए, ये कितना हो जाएगा? 6 ए इक्वल टू कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो ये सिस्टम पूरा कितने से एक्सेलरेट कर रहा होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। नेक्स्ट, a monkey of mass 440 kg climb on massless rope which can stand maximum tension इतना न्यूटन। ये मैक्सिमम टेंशन कितना होल्ड कर सकता है? इतना न्यूटन। इन विच द फॉलोइंग केस विल बी रोप ब्रेक। तो किस केस में रोप ब्रेक होगा? ठीक है, अगर हम मानते हैं कि ये क्या है, ये अगर ऊपर जा रहा है कितने से? ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, ये सारे हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऊपर कितने से जा रहा है? 5 से। तो देखते हैं टेंशन कितना होल्ड कर पाता है। T इक्वल टू ऊपर जाएगा तो T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। इसका वेट एम जी नीचे की तरफ, रोप पे टेंशन ऊपर की तरफ। तो T इस इधर जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस एम जी प्लस ए। तो ये हो जाएगा, वेट कितना दिया है? 40 इंटू 10 और प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 इंटू 40, 15 चौके 60, इतना न्यूटन। जब ये इतने एक्सेलरेशन से जाता है ऊपर की तरफ तो मिनिमम रोप में टेंशन इतना होना चाहिए ताकि ये रोप ब्रेक ना कर पाए। लेकिन हमारा टेंशन दिया कितना है इस रोप का? 500 न्यूटन। तो ये रोप हमारी क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर तो पहला ही हो गया। अगर सेकंड चेक करना चाहें तो सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड में कह रहा है कि इतने से नीचे आ रहा है, इतने से नीचे आ रहा है। तो जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा T इक्वल टू एम जी माइनस ए। 40 10 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 अपन चौके 20, इतना न्यूटन। उस समय जब नीचे आ रहा होगा तो इस थ्रेड का टेंशन 200 न्यूटन भी होगा तो ये ब्रेक नहीं करेगा। और उस टाइम इसमें इस टेंशन कितना दिया गया है? 500 न्यूटन। तो इसमें ये ब्रेक नहीं करेगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही। नेक्स्ट, ए बॉडी विथ मास इतना इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स इतना। इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 इज ये दिया है। एट टाइम विच जस्ट हैव वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। मतलब कह रहा है कि इतने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी केवल y एक्सिस में होगी, यानी हमें x को क्या करना है? 0। ठीक है, तो पहले तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन कितना होगा?
ये हमें फोर्स दिया है, मास से डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा -3/5 I प्लस 4/5 J के बराबर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ये x का हो गया, ये y का एक्सेलरेशन हो गया। अब देखते हैं x का हमें क्या करना है, वेलोसिटी 0, vx इक्वल टू ux प्लस at, ये 0 इक्वल टू उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या है 6, ये कितना है -3/5 t, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 6 × 5/3, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10 सेकेंड के बराबर। तो टाइम उस समय कितना लग रहा होगा 10 सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इन द सिस्टम शोन इन द फिगर एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास, हमसे पूछ रहा है 1 kg मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है मूवेबल पुली। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना A × T कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। अगर किसी थ्रेड का टेंशन दुगना हो रहा है तो वहां एक्सेलरेशन आधी होगी। अगर किसी थ्रेड का टेंशन T है, जैसे इस पूरे में एक थ्रेड है यहां से यहां तक, तो इनमें सारे में टेंशन क्या होगा T। ये दूसरी थ्रेड है, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा T', और T' क्या है 2T के बराबर। यहां हम क्या लिख सकते हैं T' इक्वल टू 2T के बराबर। तो जिस थ्रेड का टेंशन दुगना होता है उसका एक्सेलरेशन आधा होता है। अगर हम इसका एक्सेलरेशन A मानेंगे कि A से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ब्लॉक 2A से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तभी हमारा A × T कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 kg वाले में एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब सिंपली बना देते हैं, FBD इसकी देखते हैं, इसका इक्वेशन देखते हैं 4g - T' इक्वल टू 4A के बराबर। एक्सेलरेशन कितना है A। इस वाले केस में T' था, ये T इक्वल टू T - 1g इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2A के बराबर। ठीक है, ये सेकेंड। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं T' इक्वल टू 2T रखते हैं, 4g - 2T इक्वल टू 4A। इसमें क्या कर दें, इसको हमें ये 2T है, अगर हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो जाएगा 2T - 2g, 2T - 2g इक्वल टू 2 × 2 4A के बराबर। 1 और ये 2 उठा के जोड़ दें, ये 2T से 2T कैंसिल, यहां से 4g में से 2g गया, 2g इक्वल टू 8A। A इक्वल टू कितना आ गया g/4। A इक्वल टू कितना आ गया g/4। हमसे क्या पूछा है, हमसे 1 kg वाले में पूछा है, 1 kg में कितना है 2A, तो 2 × A की वैल्यू कितना रख दें g/4, तो ये कितना आ जाएगा g/2, और कहां जाएगा ऊपर की तरफ, कहां जाएगा ऊपर की तरफ, तो g/2 अपवर्ड। देख लो, नेक्स्ट, there is no appreciable change in the position of body during the action of impulsive force। impulsive force मतलब ये एक बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, मतलब बहुत छोटे से टाइम के लिए बहुत छोटा सा चेंज होता है। ठीक है, तो assertion तो ट्रू बोल रहा है, in case of impulsive force the time action is of the force is very short, मतलब ये बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। तो assertion भी क्या कर रहा है सही है, और रीजन भी क्या कर रहा है
रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स हमारा क्या होता है, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, with what minimum acceleration a must the wedge be pulled so that the block of mass m kept on its fall freely by, ये तो लमसम सबको ही पता होता है, ये काफी फेमस होता है। इसका g नीचे होगा, ये थीटा, ठीक है, ये a है, तो यहां से ये क्या बना रहा होगा, थीटा। इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये g cos थीटा और इसका g sin थीटा। a sin थीटा इक्वल टू g cos थीटा के बराबर, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g cot थीटा के बराबर। कौन सा आंसर है, सेकेंड। नेक्स्ट, a horizontal force of इतना न्यूटन is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is इतना। Then weight of the block, हमसे पूछ रहा है कि इस ब्लॉक का वेट क्या होगा, ठीक है। तो इसको रोकने वाला कौन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन, इसके वेट को, ठीक है। अब एन क्या होगा, एन हमारा एन यही होगा, अगर हम किसी पर फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्शन और रिएक्शन, तो इसके अगेंस्ट लगेगा, तो यहाँ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर। तो वेट कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 10, तो 2 न्यूटन के बराबर। वेट कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, the maximum value of the force F such that the block shown in the arrangement does not move, मतलब इक्विलिब्रियम जस्ट टेंडेंसी ऑफ मूविंग की कंडीशन हमें लिमिटिंग चेक करना है, ठीक है। ये F है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा 60, तो इधर कितना लगेगा, F cos 60, तो इधर कितना लगेगा, F sin 60, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा f sin 60 प्लस mg, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अप्लाइड फोर्स f cos थीटा म्यू एन के बराबर होना चाहिए। f cos थीटा इक्वल टू म्यू एन, म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी f sin 60 प्लस mg, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको रखते हैं, ये हो जाएगा म्यू f sin 60 प्लस म्यू mg। इसको इस साइड लेके आते हैं, f cos 60, तो ये f कॉमन करें तो ये हो जाएगा cos 60 माइनस म्यू साइन 60 इक्वल टू म्यू एम जी। इसको उठा के इससे डिवाइड कर दें तो f की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखते हैं f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू की वैल्यू देखते हैं कितना है, ये हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस 60 माइनस म्यू साइन 60, म्यू साइन 60, ये हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ रहा है, f इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/2√3, m की वैल्यू कितनी दी गई है, मास √3 इंटू जी 10, ये √3 से √3 कैंसिल, नीचे cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू की 2√3 इंटू
साइन 60√3/2, ये 3 से 3 कैंसिल। तो ये हो गया हमारा ऊपर कितना बचा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, f इक्वल टू हमारा हो गया f इक्वल टू ऊपर 5/1/2 माइनस 1/4। तो यहां से अगर 4 कॉमन करें 2 - 1 4 ऊपर, ये कितना हो जाएगा 5 4/1 20 के बराबर। f इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। देख लो नेक्स्ट, टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, एन ऑब्जेक्ट मास इतना एंड मूविंग स्पीड इतना, टू डिफरेंट वॉल एंड कम्स टू रेस्ट 3 सेकेंड 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट आउट द। दोनों का मास क्या है सेम, वेलोसिटी क्या है सेम। जब दोनों का मास और वेलोसिटी सेम है तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा सेम होगा, और मास मोमेंटम सेम हो गया, दोनों का टाइम अलग अलग है तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा अलग अलग। तो इस केस में हमारा मोमेंटम तो दोनों का सेम होगा लेकिन फोर्स क्या हो जाएगा अलग अलग। देखते हैं, इंपल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट विल बी सेम, दोनों सेम नहीं हो सकता। इंपल्स विल बी द सेम केसेस बट एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंपल्स तो दोनों केस में सेम होगा लेकिन हमारा फोर्स क्या होगा अलग होगा, क्योंकि हमारा फोर्स क्या होता है ये होता है P/T, ये दोनों में तो सेम है, दोनों का मास वेलोसिटी सेम है तो सेम है, टाइम अलग है तो फोर्स अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्स टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ साइन, ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ टाइम, हमसे यही पूछ रहा है चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा 0 से 8 तक। तो साइन के साथ रखा जाता है, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 1/2 2 × 6, ये हो गया 6 प्लस का ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 2 माइनस का 6, और ये कितना हो गया एरिया 3 × डिफरेंस क्या है 4 12। तो टोटल एरिया कितनी हो गई, टोटल हो गई हमारे पास 12। ये माइनस का 6 और प्लस का 6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।